हेलो दोस्तों, सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसिंग, यानी जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण होता क्या है ये पहले हम समझ जाते हैं। हमारे जीवन यानी हम लोगों को यानी जीवो यानी हम लोग क्या हैं, जीव हैं। यानी जितने भी जीव हैं, जीव को जीने के लिए जो जो चीज़ क्रियाएं की जाती है, जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसिंग। डैट्स मीन्स लाइफ प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि जिंदगी जीने के लिए जो जो चीज़ किया जाता है। सपोज डैट जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, बहुत सारा तत्व, बहुत सारा एलिमेंट मिलता है खाना में हम लोगों को। और वो हमारे शरीर को क्या करता है, एक ऊर्जा देता है, एक एनर्जी देता है। तो ये जैसे खाना खा रहे हैं, खाना खाने से जो हमको चीज़ प्राप्त हो वो कहलाएगा पोषण। फिर जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आएगा आपको श्वसन आएगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं इसमें कार्बन का, सांस जो ले रहे हैं इसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत। ये भी जो आएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। जैसे कुछ खाते हैं वो भी जैव प्रक्रम, सांस लेते हैं वो भी जैव प्रक्रम। सपोज परिवहन, परिवहन का मतलब जैसे कि नस के थ्रू ब्लड की सर्कुलेशन जब होता है हमारा, किडनी से हार्ट में, हार्ट से फिर किडनी में, किडनी से हार्ट में, फिर मस्तिष्क में, नस नस में जा करके जो ब्लड सर्कुलेशन जो दौड़ता है हमारे शरीर का हर एक पार्ट्स में, वो परिवहन की गिनती में आएगा। ये भी किसी भी जीव के जीने के लिए एक प्रक्रम है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन जो है जब हम कोई चीज़, अब जब किसी जीव कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद जो पोषक तत्व, वो पोषक तत्व वो ले लेते हैं, पोषक तत्व तो वो ले लेते हैं, लेकिन जब शरीर में जो अवशेष बच जाता है, वो जो है शरीर से जो बाहर आता है अवशेष चीज, उसी को बोलते हैं हम उत्सर्जन। जैसे अवशेष, मनुष्य के शरीर से जो अवशेष जो बाहर आता है, जैसे कि लैट्रिन, पैखाना, पसीना, आंसू, ये सब उत्सर्जी अंग है, ये सब उत्सर्जन होता है। जैसे कोई जानवर अगर पेशाब कर रहा है या कोई जानवर लैट्रिन कर रहा है तो वो एक तरह का उत्सर्जन कहलाएगा। जब जब कोई चीज़ हम खाते हैं, खाने के बाद जो एनर्जी हमारे शरीर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अवशेष बचता है, जो अवांछित चीज बचता है, वो जो लैट्रिन पैखाना के द्वारा जो बाहर होता है, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो हम समझते हैं जैव प्रक्रम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम को एक बार फिर से समझा देते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जैव को जीने के लिए, जैव मतलब जीव जंतु को जीने के लिए जो जो चीज़ प्रोसेसिंग करती है, जो जो चीज़ जीने के लिए ज़रूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो डिफिनेशन हो रहा है जैव प्रक्रम का, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीवों का मेंटेनेंस होता है, यानी जीवों को जीने के लिए जो जो चीज़ क्रियाएं करती है यानी मेंटेनेंस करती है, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसको नोट कर लेना, ये डिफिनेशन है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है जैसे पोषण। पोषण मतलब जब हम कोई चीज़ खाते हैं, खाने के बाद जो एनर्जी हमको ग्रहण होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे समझाएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, ये सब जो है हमारा भोजन से प्राप्त होता है, तो ये पोषण की गिनती में आएगा। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो श्वसन की गिनती में आएगा। और परिवहन, जब हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन जब एक जगह से दूसरी जगह रनिंग करता है तो वो परिवहन की गिनती में आएगा। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब जब हमारे शरीर में अवशेष चीज जब हमारे शरीर से बाहर होता है तो उसी को उत्सर्जन कहते हैं। एक जनन होता है, जनन। तो अब देखते हैं जनन किसको कहते हैं। जनन उसे कहते हैं जैसे कि लाइफ प्रोसेसिंग में किसी अलग जनरेशन को बढ़ाना, अलग जनरेशन को बढ़ाना ही जनन की गिनती में आएगा। जैसे कि किसी जानवर के जो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है वो जनन कहलाती है। यानी किसी जानवर, किसी आदमी, कोई भी जैव चीज़ जो है, अगर उसको हम यानी दूसरे को, बच्चे को पैदा करने की जो प्रोसेसिंग होती है उसी को हम जनन कहते हैं। अब हम आते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ जाइएगा बढ़िया से। सबसे पहले क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ऑप्शन रहेगा
तो आपको ध्यान में रखना है जैव प्रक्रम के अंतर में पोषण आते हैं, शोषण आते हैं, परिवहन आते हैं, उत्सर्जन आते हैं और जनन आते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा पांचों चीज। पोषण में जैसे हम कुछ खाते पीते हैं तो वो पोषण हो गया। शोषण में जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो शोषण की गिनती में आएगा। परिवहन में जैसे हमारा शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जो परिवहन रनिंग करता है उसी को हम बोलते हैं परिवहन। उत्सर्जन अंग जैसे कि हम कोई चीज़ अवशेष हमारे शरीर में वो जब पेशाब पैखाना या पसीना के द्वारा आंसू के द्वारा जब बाहर होता है वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जनन किसी भी जीव के जनरेशन को आगे बढ़ाना ही जनन कहलाता है, जनन। अब हम आते हैं पहला पार्ट। ये जो 5 पार्ट्स है ना, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, ये 5 पार्ट्स में ही टोटल आपका बायोलॉजी 10 क्लास में समाप्त है। ये पांचों पार्ट्स सब्जेक्ट आपका चैप्टर के रूप में बट गया। पहला चैप्टर में तो आपको जैव प्रक्रम है, सेकेंड लेसन में आपको पोषण मिल जाएगा, शोषण मिल जाएगा, फिर परिवहन मिल जाएगा, फिर उत्सर्जन मिलेगा, फिर जनन मिल जाएगा। ये टोटल आपका चैप्टर बाय चैप्टर में बट गया। आप जाके अपना बुक में देख लीजिएगा कि पहला चैप्टर में जैव प्रक्रम है, दूसरा चैप्टर में पोषण है, तीसरा में शोषण है, परिवहन है, नेक्स्ट चैप्टर में उत्सर्जन है, नेक्स्ट चैप्टर में जनन है। तो ये आपका ये इसको समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, ये समझना मस्ट जरूरी है क्योंकि ये टोटल बायोलॉजी आपका 10 क्लास इसी पे टिका हुआ है। अब हम आते हैं पोषण, देखते हैं पहला पार्ट। पोषण को पहले समझ लेते हैं। पोषण जो होता है, पोषण बोलता है किसको ये समझ जाइए। पोषण के बारे में तो अभी हम बहुत चर्चा किए हैं। पोषण में पोषण का ये डिफिनेशन आपको नोट कर लेना है। पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया, जो चीज़ भी जैसे हम खाते हैं खाना में, दाल, चावल, आटा, जो भी चीज़ खाते हैं, रोटी, जो चीज़ भी खाते हैं, वो खाने के बाद हमारा शरीर जो उसका जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व जो ग्रहण कर लेते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है, वही हो गया पोषण। तो पोषण जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, नोट कर लेना है। नंबर फर्स्ट स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। इसको नोट कर लेना। पहला है परपोषण और दूसरा है स्वपोषण। तो हम जानते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं, देख लेते। ऐसा जीव जो दूसरे अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, जो स्वयं पर निर्भर होते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। इसको नोट कर लेना है। स्वपोषण, स्वपोषी या स्वपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषी जीव उसी को कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? ऐसा जीव जो अन्य किसी जीव पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषण कहते हैं या उसे परपोषी जीव कहते हैं। तो अब हम यहां पर समझेंगे परपोषी यानी स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जो स्वयं पे आश्रित होता है, उसी को स्वपोषी कहते हैं। पर का मतलब पराया, और पोषी जो दूसरों पे, पराये पे आश्रित हो, जो दूसरे, शॉर्ट ट्रिक में समझ जाना है, जो पराये पे आश्रित हो, जो पराया मतलब दूसरे जीव पे आश्रित हो, उसी को हम बोलते हैं परपोषी। जो दूसरे जीव पे आश्रित हो
उसी को परपोषी कहते हैं। और जो स्वयं पे आश्रित हो, जो खुद अपना भोजन स्वयं अपना बनाता है, उसी को हम बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरा पेड़ पौधा जितना है, जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी जो है आपको स्वपोषी है, क्योंकि ये जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं और स्वयं पे आश्रित होते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश से ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, और ये अपना भोजन बना के ग्लूकोज प्राप्त करके ये अपना भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, और परपोषी में जैसे कि आ गया सभी जीव, जैसे मनुष्य क्या है? परपोषी है। कोई भी जानवर दूसरे जीव पे या दूसरे पेड़ पौधे पे आश्रित जानवर, जैसे गाय, बकरी, भैंस वगैरह, ये सब जो है यानी पेड़ पौधे पे आश्रित है। गाय जैसे घास खाती है तो यानी घास पे आश्रित है, तो ये हो गया परपोषी। मनुष्य जैसे कि फल, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह पे मनुष्य आश्रित है, इसलिए ये भी क्या हो गया? परपोषी। क्योंकि मनुष्य जो होता है दूसरे चीज पे आश्रित है, लेकिन पेड़ पौधे स्वयं पे आश्रित, जो स्वयं पे आश्रित होते उसके होते हैं, जो स्वयं पे आश्रित होते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। जो दूसरे पे, पराये पे आश्रित है उसको बोलते हैं परपोषी। परपोषी में जैसे मनुष्य आ गया, जानवर आ गया, जितने भी जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा जितने हो गए वो परपोषी की गिनती में आएगा, और स्वपोषी में ये आ गया। अब हम आते हैं परपोषी। परपोषी जनरली 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं परपोषी। परपोषण, जैसे कि पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? यहाँ देख लीजिए। एक है मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी समजीवी पोषण। प्राणी सम पोषण यानी प्राणी संपोषण। तो अब हम देखते हैं, इस सबको नोट कर लेना है बढ़िया से और याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। मृतजीवी पहले हम समझ आते हैं। मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं जब कोई जीव यानी मृतजीवी, जब कोई अपना पोषण मरे हुए जीव पे करता है, जब कोई अपना पोषण मरे हुए जीव या पेड़ पौधों पे आश्रित होकर करता है तो उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे गोबर छत्ता का मतलब देखे होंगे कि घास में जो है वाइट टाइप का, छाता टाइप का जो निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं सांप का घर, वो उसी को बोलते हैं हम गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता क्या? मृतजीवी पोषण है। कवक जैसे अचार वगैरह जो भूखंडी लग जाता है, या कोई कुछ अगर कुत्ता या बिल्ली मर गया उसको फेंक देंगे, उसमें जो आ जाता है भूखंडी टाइप का वाइट, जैसे पाव रोटी रख दी है रात में, तो पाव रोटी रख देने के बाद जो उसमें वाइट आ जाता है उस टाइप का, उसको बोलते हैं कवक। फंजाई भी उसी को बोलते हैं, और प्रोटोजोआ और मशरूम, तो ये सब जितने हैं ये मृतजीवी है। तो मृतजीवी का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, नोट कर लेना है। वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहकर, वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है या अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो ये परजीवी पोषण का, पर मतलब पराया जीवी पे जो आश्रित होता है, पराया जीव पे जो आश्रित होता है, पराया जीव पे जो आश्रित होकर जो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। तो देखिए डेफिनेशन, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर, वैसा जीव जिसमें जीव दूसरे जीवों के शरीरों के ऊपर रहकर उसी के बनाए गए भोजन का ग्रहण करता है, उसी को हम परजीवी पोषण कहते हैं। नोट कर लेना है बढ़िया से। तो जैसे कि हमारे पेट में जो गोल कृमि होता है, कृमि हो गया, जुई हो गया, खटमल हो गया, खटमल जैसे हमारा खून पीता है, जैसे अमर बैल हो गया, मच्छर हो गया, ये सब जो है ये सब परजीवी है, यानी हम लोगों के खून पे आश्रित है। गोल कृमि हम लोगों के जो हम लोग खाते हैं पेट में उस पे आश्रित है, हम लोगों के एंजाइम पे आश्रित है गोल कृमि। तो ऐसा जीव जो दूसरे जीव पे आश्रित हो उसी को हम बोलते हैं परजीवी पोषण, यानी जो दूसरे जीवों को बनाए हुए भोजन या दूसरे जीवों के पे निर्भर करता है उसी को हम बोलते हैं परजीवी। लास्ट है प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण वैसा जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करता है, ठोस और तरल के रूप में, यानी द्रव मतलब तरल के रूप में जो ग्रहण करता है उसी को हम बोलते हैं प्राणी
इसको नोट कर लेना है। तो जैसे मनुष्य हम लोग क्या खाते हैं, ठोस भी खाते हैं और द्रव भी खाते हैं। द्रव के रूप में जैसे हम लोग दूध पीते हैं तो द्रव हो गया। ठोस के रूप में सपोज हम रोटी ले लिए या कोई बिस्किट वगैरह ले लिए, बिस्किट ठोस होता है उस खाते हैं तो हम लोग क्या हो गए, प्राणी। यानी ऐसा जीव जो ठोस अपना भोजन जो है ठोस और द्रव दोनों के रूप में ग्रहण कर सकता है, उसी को बोलते हैं प्राणी सम। तो प्राणी सम के पशु भी ठोस भी खाता है और द्रव भी खाता है, पानी भी पीता है। पक्षी भी होगा, अमीबा भी होगा, पैरामीशियम भी होगा। ये सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आगे जो बताएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। और वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को बजाइए ताकि नोटिफिकेशन से पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।